अगर आप रोहित शर्मा के फैन हो तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या 2027 का वर्ल्ड कप अब रोहित शर्मा आशा छोड़ चुके हैं? क्या रोहित शर्मा ने हार मान ली है कि 2027 का वर्ल्ड कप मैं नहीं खेलूंगा और 2027 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक नए करियर की शुरुआत कर दी है क्या? इंग्लैंड के सामने सीरीज में आपने देखा होगा, तीसरे वनडे से पहले कितने कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरी वनडे होगा, इसके बाद नहीं खेलेंगे, लेकिन शतक लगाया, सबको शांत किया और बीसीसीआई को भी मैदान में आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि रोहित कहीं नहीं जा रहे हैं, 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और ऐसा ही हर सीरीज में होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इसके पहले न्यूजीलैंड की सीरीज हो, साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको याद होगा जहां पर उनसे कप्तानी चीनी गई थी, फिर शुभमन को कप्तानी दी गई, वहां से लेकर के जितनी भी सीरीज हुई है हर सीरीज में रोहित शर्मा को यही कहा जा रहा है कि भाई साहब ये आखिरी सीरीज है। और अब लगता है उनसे इतना परेशान हो चुके हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो, चयनकर्ता हो, टीम मैनेजमेंट हो, उनसे रोहित इतना खफा हो चुके हैं कि पहले उनसे कप्तानी ली गई और उसके बाद हर सीरीज में उनसे यही पूछा जाता है, सवाल उनके बारे में यही बातें होती है कि रोहित शर्मा का क्या ये आखिरी सीरीज है, क्या आखिरी मैच है, उसके बाद रोहित नहीं खेलेंगे और 2027 तो बहुत टेढ़ी खीर साबित उनके लिए होने वाली है। लेकिन अब उन्होंने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले से ना सिर्फ वो टेलीविजन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, एक नया शो होस्ट करने वाले हैं, लेकिन कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा ने ये मन बना लिया है या फिर कहे कि रोहित शर्मा ने अब टीम इंडिया से किनारा करने का मन बना लिया है। 2027 अभी बहुत दूर है, 2027 से पहले कई सीरीज खेलनी है। इसके सितंबर महीना, इसके बाद का जो सितंबर महीना है उसमें हमें देखना है कि वेस्ट इंडीज के सामने जो सीरीज है क्या उनकी लास्ट सीरीज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सितंबर महीने में एक नया शो लेकर के आ रहे हैं, सोनी नाम की ये टीवी चैनल है और उस पर ये शो लेकर के आ रहे हैं जिसमें कई और अभिनेता भी शामिल होंगे, लेकिन ये इनका ग्रैंड डेब्यू होने वाला है। प्रोमो इसका आया है, लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार और रविवार को इसका, जैसे वो बिग बॉस आता है उसी प्रकार से यहाँ पर इनके टीवी चैनल पर शोज आने वाले हैं। किस प्रकार का ये रहेगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। तो फिर क्या इसका मतलब ये होता है कि अब उन्होंने रुख जो है वो अपना बदल लिया है, अपने करियर की दिशा को बदल लिया है, क्रिकेट से हटकर के अब टीवी की ओर वो बढ़ चुके हैं। सवाल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इंग्लैंड के सामने उनको आपने देखा होगा कि भाई साहब ये लॉर्ड्स का मैदान है, यहाँ आखिरी मैच खेलने वाले हैं, इसके बाद रोहित दिखने वाला नहीं है, फिर शतक लगाते हैं, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से अगर ये ऐसा करते हैं कि टीवी शो लेकर के आते हैं, अगर देखिए टीवी शो लेकर के आते हैं तो उसमें उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। वहां पर अगर टाइम देंगे तो सिर्फ एक ही वो फॉर्मेट खेलते हैं जिसमें टेस्ट छोड़ चुके हैं, T20 छोड़ चुके हैं, एक ही फॉर्मेट में खेलना और वो भी कई टाइम के बाद सीरीज होती है। अगर उसमें आपको डलना है तो इतना आसान होता नहीं है। 2027 तो अभी बहुत दूर की बात है उनके लिए और टीम इंडिया के लिए। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि उनकी तरफ से जायसवाल तैयार हो चुके हैं, रोहित का जो टाइम है वो अब फिनिश होने की लाइन पर है, लेकिन 2027 उनका लास्ट सपना है। लेकिन इस सपने के बीच में अब उन्होंने ये जो लक्ष्मण रेखा खींची है, टीवी शो लेकर के आ रहे, क्या उनको बीसीसीआई पर भरोसा नहीं है कि वो कभी भी उनको टीम से बाहर कर देंगे? एक दो सीरीज अगर खराब चले गए तो फिर वो यशस्वी की तरफ चले जाएंगे, उनके मन में कुछ न कुछ तो ये चल रहा होगा, तभी जाकर के उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अगले महीने से ये स्टार्ट होने वाली है सीरीज वेस्ट इंडीज के सामने। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये उनकी लास्ट सीरीज हो और हो सकता है कि उनके फेयरवेल की तैयारी वहां पर कर दी जाए और उनको फेयरवेल दिया जाए और वो टीवी की ओर बढ़ जाए। अब देखने वाली बात है कि क्या अगले महीने से ये सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, दूसरी तरफ वो अपना टीवी शो लेकर के आ रहे हैं। अगर यहां पर ये सीरीज खेल लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो उसके बाद की जो सीरीज होगी वो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होगी और बहुत लंबे टाइम के बाद होगी। क्या उतने टाइम तक ये सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ टीवी शो में अगर टाइम देंगे तो फिर क्रिकेट में टाइम नहीं दे पाएंगे, और टीवी क्रिकेट में टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर इतने लंबे समय के बाद अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हो और फिर अचानक से एक फॉर्मेट में जाकर के वनडे जैसे फॉर्मेट में आपको काम करना, परफॉर्मेंस देना इतना आसान होता नहीं है। तो देखने वाली बात है कि रोहित शर्मा ने जो ये कदम उठाया, क्या सच में ये अब दिशा बदल चुके हैं? जो हाँ लोगों को उन्होंने भले ना बताया, लेकिन अपने मन में ये तय कर लिया है कि अगर क्रिकेट में मेरा आगे करियर यहाँ पर फिनिश होता हुआ नजर आए तो मैं टीवी की ओर बढ़ूं, या फिर कहे कि 2027 का वर्ल्ड कप उनको अब लग रहा है कि शायद मेरे हाथ से निकल गया है, शायद यशस्वी की तरफ चले गए हैं यहाँ पर चयनकर्ता और बीसीसीआई, और इसीलिए मुझे अब अपना करियर चुन लेना चाहिए। देखने वाली बात है कि उनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले, लेकिन उसके पहले ये जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं उसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप की आशा छोड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में टीवी की ओर बढ़ने वाले हैं और टीवी में अपना डेब्यू करके अपना करियर आने वाला टाइम में यहीं पर शुरू करने वाले हैं और यहीं पे खत्म करने वाले हैं। तो ये वेस्ट इंडीज सीरीज सितंबर महीना और इनका शो तय करेगा कि इनका करियर कहां पर जाने वाला है। अगर यहाँ 3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं आती है
तो यकीन मानिए यहाँ से रोहित शर्मा एक नए करियर की शुरुआत करते हुए आपको टीवी शो की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस आया तो फिर और आगे की तरफ न्यूजीलैंड की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आएंगे।